તો ત્યારે હાલ નેતાજીને પ્રચારમાં નાગરિકોએ સવાલોથી ઘેર્યા છે। સાબરકાંઠામાં અશ્વિન કોટવાલા હતા પ્રચારમાં, તો નાગરિકોના સવાલોના જવાબમાં અટવાયા છે। ત્યારે કોટવાલે કહ્યું, તમને જવાબ આપવા બંધાયેલો નથી। તો ગામમાં પ્રચારમાં હતા અશ્વિન કોટવાલ। તો મહત્વના સમાચાર ચૂંટણીને લઈને આવી રહ્યા છે। અત્યારે સવાલોથી ઘેરાયા છે નેતા। નેતાજીને પ્રચારમાં નાગરિકોએ સવાલોથી ઘેર્યા છે। પ્રચારમાં નેતાજી સવાલોથી ઘેરાયા છે। સાબરકાંઠામાં અશ્વિન કોટવાલ પ્રચારમાં હાજર હતા। ત્યારે નાગરિકોના સવાલના જવાબમાં અટવાઈ ગયા છે કોટવાલ। તો એક બાજુ ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે નાગરિકોના સવાલોમાં અટવાઈ ગયા છે કોટવાલ। ત્યારે ગામમાં પ્રચારમાં હતા અશ્વિન કોટવાલ। તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી પર અત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી પર નડ્ડાના આકરા પ્રહારો થઈ રહ્યા છે। તો ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ સાથે મેઘા પાટકર જોડાયા છે। ગુજરાત વિરોધી તાકાત સાથે કોંગ્રેસ છે તેવું નડ્ડાએ જણાવ્યું છે। તો ગત ચૂંટણી કરતા ભાજપની સીટ વધશે તેવું પણ જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું છે। તો એક બાજુ ગુજરાતમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત થશે। ભાજપ એક પરિવાર છે અને પરિવાર એક સાથે છે। તો તમામ લોકો ભાજપની ટિકિટની ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે તેવું પણ જેપી નડ્ડા બોલ્યા છે। તો જેપી નડ્ડા મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે, કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से चल रहा है और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या कहेंगे सर? पिछली बार 99 सीट के साथ सरकार बनी थी, इस बार कितनी सीट के साथ सरकार बनने वाली है? अच्छी सरकार बनेगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी और आप देखिएगा हम नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ेंगे। आप नए रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो खास करके भाजपा को अगर कहीं नुकसान हुआ हो तो वो सौराष्ट्र में हुआ था, और सौराष्ट्र में भी बेसिकली अगर देखा जाए तो दक्षिण सौराष्ट्र का जो बेल्ट है वहां पे नुकसान हुआ था। इस बार किस प्रकार की रणनीति है? ऐसा है, रणनीति मैं बाहर तो बताता नहीं हूँ, लेकिन रणनीति फुल प्रूफ है और पिछली बार भी हम जीत करके निकले थे, इस बार हम और अच्छे से जीत करके निकलेंगे और सौराष्ट्र में अच्छे नतीजे आएंगे। सौराष्ट्र में अच्छे नतीजे आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नर्मदा डैम के ऊपर राजनीति भी हुई थी और अभी फिलहाल गुजरात के चुनाव है और उसी वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर भी दिखी है राहुल गांधी के साथ। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो आपको ध्यान में लेना चाहिए और गुजरात की जनता बहुत अच्छे से ध्यान में ले रही है कि आज नर्मदा के कारण सौराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचा है। 115 डैम्स को नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है और उस कारण से सौराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर बदली है। और इस नर्मदा के ऊपर बांध बनाने में, रोकने में मेधा पाटकर का क्या रोल है, ये गुजरात की जनता और सौराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। वो यह भी जानती है कि जिस तरीके से जब इसकी डैम की हाइट को रेज करना था तो उस समय मेधा पाटकर का क्या रोल रहा है। इट हैज़ बीन एंटी डेवलपमेंट। वो विकास की विरोधी रही हैं, वो नर्मदा विरोधी रही हैं, वो सौराष्ट्र विरोधी रही हैं, वो गुजरात विरोधी रही हैं। ऐसे के साथ राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं तो इससे संदेश स्पष्ट जाता है कि कांग्रेस पार्टी विकास रोकने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति से युक्त होकर के और जनता के से खिलाफत करते हुए वह ऐसे लोगों का साथ लेती हैं और इनके साथ ही चलती हैं और इसका असर गुजरात की जनता पर तो पड़ेगा ही और गुजरात की जनता को आगाह कराना ये हमारी जिम्मेवारी है। भाजपा अपना मुकाबला किसके सामने मान रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? क्या कहेंगी इसके बारे में? जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, तो उनका रिकॉर्ड इस प्रकार से है कि वो बनारस में भी लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ा, 350 सीट्स में 349 पे जमानत जब्त करा ली, उत्तराखंड में 69 सीट्स में लड़े थे, 65 पर जमानत जब्त करा ली, गोवा में गए थे वहाँ 39 सीट्स पर लड़े थे, 35 पर जमानत जब्त करा ली। अभी हिमाचल में लड़के आए हैं, 67 सीट्स पर लड़े हैं, 67 पर जमानत जब्त होगी। ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जरूर है कि वो बैनर, पोस्टर, पंजाब का एडवर्टीजमेंट गुजरात में जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सारोकार नहीं है, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट से भर दो गुजरात में,
तो जनता को बरगलाना, जनता को भ्रमित करना ये उनकी आदत है और इनकी योजनाओं को फेल करना ये हमारी फितरत है। तो इसलिए उनका कुछ रहने वाला नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पुरानी पार्टी है, उनके कुछ काडर के लोग हैं, वो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन कांग्रेस भी कमजोर होगी। दिन प्रतिदिन कांग्रेस भी कमजोर हो रही है, आपका कहना है। भाजपा और उनके कार्यकर्ता है वो डिसिप्लिन के मामले में जाने जाते हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, कमलम के दरवाजे बंद करने पड़े। उम्मीदवारों का नाम जो जिस तरह से जाहिर हुआ, भाजपा के जो नेता थे वो पक्ष में भी खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि सब भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते हैं। तो आपका पहले प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ आपको मिल चुका है कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब रही बात हमारी पार्टी की, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। आपके घर में आपका बेटा ही कई बार आपसे नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब वो आपका बेटा तो नहीं होता रहता। आपका भाई आपसे नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भाई नहीं रहता। तो ये सब लोग हैं, मना बुझा करके सबको चला लेना हमारा काम है और हम करेंगे इसको। जी, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उनका कहना है कि गुजरात में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी और जिस तरह से पिछले चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन जो सौराष्ट्र में रहा था, उससे कई गुना अच्छा इस बार सौराष्ट्र में रहने वाला है। कैमरामैन अभय त्रिवेदी के साथ अंकित पोपट, न्यूज़